सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का जितना भी हो सकता है इसको आप लोगों को सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कृपया मेरा यह प्रयास कैसा हो रहा है इसके बारे में अपने विचारों से आप लोग मुझे अवश्य अवगत कराएं। कल तक मैंने गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक तक का आपको बताया था। आज पहले दिन मैंने गीता महात्म्य और पहला श्लोक आपको बताया था कि धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा था। उसके बाद दूसरे दिन दूसरे से लेके 20वें श्लोक तक पहले अध्याय को आपको सुनाया था। उसमें संजय धृतराष्ट्र को क्या उत्तर देते हैं। उसके बाद तीसरे दिन मैंने आपको अर्जुन के विषाद के बारे में बताया था। अर्जुन को किस प्रकार विषाद हुआ, अपने स्वजनों को देखकर उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया और वह विषाद करने लगा, रथ में बैठ गया। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त हो गया था। उसके बाद चौथे दिन मैंने आपको सुनाया दूसरा अध्याय के प्रारंभ में जब अर्जुन कायरता से बैठ गया तब भगवान कहने लगे तेरे अंदर यह कायरता कहाँ से उत्पन्न हो गई। तब अर्जुन कहने लगा कि इन स्वजनों को मारकर मैं इस राज्य से क्या करूँगा। अपने जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए, जिनका मुझे आदर करना चाहिए, उनके हृदयों में मैं बाणों को कैसे मारूँगा। ऐसा जब मोह उसके अंदर हो गया, उनको अगर ये मुझे निशस्त्र देखकर, सबने शस्त्र तान लिए हैं या सब हाथों में शस्त्र लिए हुए मुझे निशस्त्र देखकर मुझे मार भी दे तो भी मैं इसमें अपना कल्याण समझता हूँ। इनको मारकर मैं यह रक्त में सने हुए राज्य और भोगों को क्यों भोगूंगा, कैसे भोगूंगा। इस प्रकार अर्जुन से कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं। तब कृष्ण भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में ही, हे अर्जुन तुझे यह विषम परिस्थिति में सारा युद्ध टलने की पूरी तैयारी हो गई है। टालने की तो हमने बहुत कोशिश की, टला नहीं, अब तो युद्ध होना ही है। ऐसे विषम परिस्थिति में तेरे अंदर यह नपुंसकता कहाँ से आ गई। तुझ अपनी नपुंसकता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तू जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में शोक कर रहा है और पंडितों की तरह बात कर रहा है। और जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं उनके लिए तू शोक करने लायक नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं था या तू नहीं था, यहाँ यह राजा लोग नहीं थे, ऐसा नहीं था। ये पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि इनके शरीर नाशवान है। ये लोग कोई नाशवान नहीं है, न तू नाशवान है न केवल तेरा शरीर नाशवान है। वैसे ये राजा लोग भी हैं, ये भी नाशवान नहीं हैं, इनका शरीर ही नाशवान है। इसलिए तू इनके लिए क्यों शोक कर रहा है। उसके आगे भगवान 13वें श्लोक में यहाँ पर कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस देहधारी के इस शरीर में, देही के इस देह में, देहिने अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, देहांतर प्राप्ति। ये अवस्था होती हैं, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अंत में होती है देहांतर प्राप्ति अवस्था, शरीर बदलने की अवस्था। उसे शरीर बदलने की अवस्था कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मृत्यु। वह भी एक अवस्था है। जैसे बाल्य अवस्था है वैसे एक मृत्यु भी एक अवस्था है।
इसलिए जो विद्वान लोग हैं वह इस विषय में शोक नहीं करते हैं, मृत्यु का शोक नहीं करते हैं। जिन विद्वानों को ये पता है कि मृत्यु भी एक अवस्था है। जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व में रहता है। जीव जो है निरंतर अमरत्व में रहता है, अमर है वो। हम देखते हैं, हम रात दिन शमशान में जाते हैं, कितने लोगों को शमशान, कितने शव यात्राओं में हम जाते हैं, शमशान में सबके जलते हुए देखते हैं। कितने लोगों को अपने सामने मरते हुए देखते हैं, अपने से छोटे भी मर जाते हैं, बड़े भी मरते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम कभी नहीं मरेंगे। लघु जीवन संबच पंथ दशा, कल पांत न नाश गुमान आशा। यह रामचरितमानस में भी कहा गया है। हम जानते हैं कि 5-10 साल का छोटा सा हमारा जीवन है, लेकिन सोचते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा। तो ये भावना कहाँ से आती है हमारे अंदर? क्योंकि हमारे अंदर जो जीव है वह हमेशा अमरत्व में है, इसलिए वही सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। शरीर मरेगा, मृत्यु में शरीर रहता है, शरीर हमेशा मृत्यु में रहता है। जीव निरंतर अमरत्व में रहता है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का क्रम शुरू हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो क्या आती है? जन्म अवस्था आ जाती है, बाल्य अवस्था आ जाती है, बाल्य अवस्था मरती है तो युवा अवस्था आ जाती है, युवा अवस्था मरती है तो प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आ जाती है, जिसे मैं कह देहांतर अवस्था, यह भी एक अवस्था है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति। गीता का सिद्धांत है कि जो मनुष्य पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वो अवश्य पैदा होगा। यह गीता का सिद्धांत है। इस गीता का यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जिससे कि मनुष्य को अपने मृत्यु के समय में शोक ना हो। जैसे सूर्य डूबता है तो कल दूसरे दिन फिर निकलेगा, क्योंकि हमें पता है, हमें इस बात का ज्ञान है, इसलिए हम सूर्य डूबते समय शोक नहीं करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें यह ज्ञान हो जाए, दृढ़ ज्ञान हो जाए कि मेरा शरीर मर रहा है, आत्मा नहीं मर रही है, तो हमें मरते समय मरने का शोक नहीं होगा, क्योंकि हमने फिर दूसरा नए शरीर में जाना है और यह शरीर तो जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, इसे छोड़कर हम अच्छे सुंदर नए शरीर में जाएंगे। यह शोक की कैसे बात होगी? इसलिए देह ही हमेशा निरंतर रहती है, आत्मा जो है निरंतर अमरता में रहती है और शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। विज्ञान भी कहता है कि 7 साल में हमारी एक एक कोशिकाएँ चेंज हो जाती हैं। एक कोशिका मरती है, दूसरी पैदा होती है। 7 साल में एक एक हड्डी तक हमारी चेंज हो जाती है, मतलब पूरा शरीर हमारा 7 साल के अंदर चेंज हो जाता है। तो हमारी 70 साल की उम्र है तो हम तो 10 बार मर चुके हैं। शरीर हमारा 10 बार मर चुका है, लेकिन हम वही हैं। हम वही हैं जो बालक बचपन में थे, हम वही हैं जो युवावस्था में थे, हम वही हैं जो प्रौढ़ावस्था में थे, हम वही हैं जो वृद्धावस्था में हैं। इसलिए हम वही थे, बचपन में भी हम वही थे, अभी भी हम वही हैं, लेकिन हमारा शरीर 10 बार चेंज हो चुका है, 10 बार मर के नया पैदा हो चुका है। इसलिए शरीर हमेशा मृत्यु में ही रहता है। पैदा होने से लेके मृत्यु में हो गया, पैदा होने से ही मृत्यु में लगा रहता है। लेकिन उस शरीर में रहने वाला शरीर ही जो है ज्यों का तो वैसा ही रहता है, जैसा बचपन में था वैसा ही बुढ़ापे में भी रहता है। इसलिए साधक को कभी भी अपने आप को शरीर नहीं मानना चाहिए। बंधन अपने आप को शरीर मानने से ही होता है, अपने आप को शरीर नहीं मानने से ही मुक्ति हो जाती है। इसी को मुक्ति कहते हैं। महात्मा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ, इंद्रियों के विषय जो हैं वह जड़ पदार्थ हैं। वह क्या होते हैं? शीत और गर्मी के समान आते हैं और चले जाते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता। शीत का मतलब अनुकूलता, ग्रीष्म का मतलब, उष्ण का मतलब प्रतिकूलता। शीतोष्ण सुख दुखता, दुख देने वाले और सुख देने। अनुकूल होगा तो सुख प्राप्त होगा और प्रतिकूल होंगे तो दुख प्राप्त होगा। ये जड़ पदार्थ हैं
जो शरीर के जो विषय रूपी आत्मा स्पर्श कहते हैं, विषय इंद्रियों के जो विषय हैं, और आने जाने वाले हैं। सुख आएगा तो अवश्य जाएगा, हमेशा सुख नहीं रहेगा। दुख आएगा तो अवश्य जाएगा। रात है तो वो अवश्य जाएगी, दिन है तो वो भी जाएगा, रात होगी, रात है तो फिर दिन होगा। इसलिए वह आने जाने वाले हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं, अनित्य हैं। अनित्य माने जो कभी नहीं हमेशा नहीं रहता है, उसे अनित्य कहते हैं। हे अर्जुन, तुम उनको सहन करो, दुख में दुखी मत हो, सुख में अभिमान मत करो, दुख में परेशान मत हो, उन्हें आप सहन करो। क्योंकि सुख आ रहा है तो उसे सहन करो कि यह सुख हमेशा रहने वाला नहीं है, यह भी एक दिन बीत जाने वाला है। और दुख आएगा तो उसे भी सहन करो कि यह दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है, यह भी एक दिन बीत जाने वाला है। संसार की समस्त परिस्थितियाँ आने जाने वाली, मिलने और पिछड़ने वाली होती हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुख हमेशा हमारे पास ही आए, सुखदायी परिस्थिति हमेशा बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति कभी ना आवे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुख आएगा तो दुख जरूर आएगा, दुख आएगा तो सुख जरूर आएगा। लेकिन सुखदायी परिस्थिति चाहती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती है। यह प्राकृतिक नियम है, यह प्रकृति का नियम है कि सुख हमेशा नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता। यह दिन नहीं रहे तो वह दिन भी नहीं रहेंगे कहते हैं। तो इसलिए यह मंगलमय प्रकृति का विधान है। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। दुख को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और सुख को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो, उसमें आप विचलित न हो। हम भूल कर लेते हैं कि अब शरीर हो चाहे कोई भी सांसारिक भौतिक परिस्थिति है, वह निरंतर परिवर्तनशील है, हमेशा बदलने वाली है। इसको हम स्थित देखते हैं, हमेशा रहने वाली देखते हैं, वही हमारी भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। उस चीज़ में हमारी ममता हो जाती है, उस चीज़ की हमें कामना होती है कि यह चीज़ हमें मिल जाए, जबकि हमें पता नहीं है कि यह रहने वाली नहीं है, मिलेगी तो कल रहने वाली नहीं है, क्योंकि यह निरंतर परिवर्तनशील है। यह प्रकृति का मंगलमय विधान है। इसलिए हमारे अंदर कामना और ममता पैदा हो जाती है। नहीं यंग ही नः व्यथत्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मत्तुत्वाय कल्पते। और इसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ अर्थात इंद्रियों के विषय जो पदार्थ हैं उसे विचलित नहीं करते, सुखी दुखी नहीं करते। सुख में वह सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, और वह व्यक्ति ही अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। सो अमृतत्वाय कल्पते। मिले हुए और बिछुड़ने वाले इस शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानना, यही मनुष्य की भूल है। जब हमारी यह भूल, इस भूल से हम दूर हो जाते हैं, इस भूल को हम छोड़ देते हैं, तभी हमारे अंदर अमरता आ जाती है। हम यह सोचने लग जाते हैं कि यह शरीर तो हमें मिला है और बिछड़ने वाला है, हम यह शरीर नहीं हैं। वही अमरता है, यही भावना आना ही अमरता है, क्योंकि हम अमर हैं, शरीर ही मरने वाला है। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए हम सोचते हैं हम मरने वाले हैं। हम मरने वाला नहीं है, बल्कि शरीर मरने वाला है। यही हमारी भूल है। इसी एक भूल से अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इस शरीर को अपना मानने से कामनाएं होती हैं, इस शरीर को अपना मानने से क्रोध आता है, इस शरीर को अपना मानने से लोभ होता है, इस शरीर को अपना मानने से ही मोह होता है। काम क्रोध लोभ मोह सब इस शरीर को अपना मानने से ही होता है। ये अनेक भूलें हो जाती। एक भूल हमने कर ली कि यह शरीर मेरा, मैं हूँ, यह शरीर मेरा है, यह भूल नहीं है। यह शरीर मैं हूँ, यह समझना ही भूल है। इस भूल को मिटाने की जिम्मेवारी हमारी है। इस भूल को हम कैसे मिटाएं? इस
धूल को मिटाने के लिए भगवान ने हमें क्या दे रखा है? विवेक दे रखा है, ज्ञान दे रखा है। उस ज्ञान के द्वारा ही हम इस धूल को मिटा सकते हैं। जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर सांसारिक वस्तुओं को अपना मानने लगता है, तब वह दुखी होता है। और इस विवेक को महत्व देकर इस शरीर को भी अपना नहीं मानता। सांसारिक वस्तुएं तो अलग रही, यह शरीर भी एक दिन छूट जाने वाला है, यह भी मैं नहीं हूँ, ऐसा जब सोचता है तब वह अपना कल्याण कर लेता है। वह निर्मम और निरहंकार हो जाता है। और निर्मम और निरहंकार होते ही उसके अंदर समता आ जाती है। समत्वम योग उच्यते, योग यही है। आगे गीता में कर्म योग की बात कही जाएगी। कर्मों में समता, फल मिले या न मिले, ज़्यादा मिले या कम मिले, इसी को समता बोलते हैं, उसी को योग बोलते हैं। जब निर्मम और निरहंकार मनुष्य हो जाता है तो उसके अंदर समता आ जाती है। ना शतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः तनयो तत्त्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं असत का तो सत्ता, असत का तो भाव विद्यमान नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यतो भावो। जो असत्य है, जो झूठ है, उसकी सत्ता नहीं होती है। ना भावो विद्यते सतः, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता है। जो पहले है, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, जिसका कभी अभाव नहीं हुआ है, वही ही सत्य है। और जिसकी सत्ता नहीं रहती, अभी है, कल था अभी नहीं है, कल फिर हो जाएगा, या पहले नहीं था अभी है बाद में नहीं रहेगा, यह असत्य है, जिसका अभाव होता है। ना सतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते असतः उभयोरपि दृष्टवन्तः तनयो तत्त्वदर्शी। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया है। दो विभाग हैं, एक जड़ विभाग, एक चेतन विभाग। चेतन विभाग है और जड़ विभाग का मतलब नहीं है और नहीं। जो नाशवान है उसका नाम नहीं है, और जो अविनाशी है उसका नाम है कभी नहीं मिटता है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जब जल भई राख। लकड़ी, पेड़, एक पेड़ खड़ा है, हम कहेंगे पेड़ है। पेड़ कट गया, लकड़ी हो गई, कहेंगे लकड़ी है। लकड़ी जल गई, कोयला हो गया, कोयला है। कोयला जल गया, राख हो गया, तो राख है। तो है कहीं भी नहीं गया, है लकड़ी में भी था, है पेड़ में भी था, है कोयला में भी था, है राख में भी है। इसलिए है शब्द जो है वो नित्य निरंतर है, वह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और नहीं शब्द जो है वो ख़त्म होने वाला है। नहीं के साथ है आता है, नहीं है नहीं है तो नहीं के साथ भी है, लेकिन नहीं है के साथ भी नहीं है के साथ नहीं है। इसलिए नहीं जो है वो नाशवान है, और है जो है वो अमर है, नाशवान है। संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है और संसार शरीर जड़ विभाग में है। संपूर्ण जीव जितनी भी आत्माएं हैं वह चैतन्य विभाग में हैं, और संसार और शरीर भौतिक जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं वह सब जड़ विभाग में हैं। जड़ चेतन जग जीवमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बार विकार। यह संसार जड़ चेतनमय भगवान ने बनाया है। हम जड़ को ही चेतन समझ बैठते हैं। जो आँखों से दिखता है उसी को हम सत्य समझते हैं, जबकि जो आँखों से दिखता है वह सत्य नहीं है। जो आँखों से नहीं दिखता है वही सत्य है, क्योंकि यह आँखें भी जो हैं वह असत्य हैं, यह आँखें भी नाशवान हैं। तो जिस इन आँखों से जो कुछ दिखेगा वह नाशवान ही होगा। अविनाशी को देखना है तो हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, मन की आँखें चाहिए, बुद्धि की आँखें चाहिए, उसी से हमें अविनाशी दिखाई देगा, क्योंकि हमारा आत्मा अविनाशी है। उस अविनाशी की आँखों से देखेंगे तो हमें अविनाशी ही दिखाई देंगे। इस नाशवान आँखों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं, गो चर लगी जहाँ मन जाही,
गोचर लगी जहाँ मन जाही, सो सब माया जाने भाई। वो गोचर तक, जहाँ तक हमारी दृष्टि या मन जाता है, वह सब माया है। माया का मतलब माँ मने नहीं, या मने जो है ही नहीं, और उसी को हम सब कुछ समझते हैं, उसी को माया बोलते हैं। तो जहाँ तक हमारा मन जाता है, क्योंकि हमारा मन भी यह क्या है, नाशवान है। केवल आत्मा ही अमर है। इस शरीर में क्या है, 10 इंद्रियां हैं। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, अहंकार के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर ही आत्मा है। अहंकार जो है उसके 2 हिस्से होते हैं, आधा वह जड़ में रहता है, आधा चेतन में रहता है। वह अहंकार आधा जड़ में रहता है, आधा चेतन में रहता है। इसलिए उस अहंकार के कारण ही हम अपने आप को चेतन मान लेते हैं, इस जड़ शरीर को हम चेतन मान लेते हैं। प्रकृत्या क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। सारे जितने गुण कर्म है सब प्रकृति ही प्रकृति में कर रही है, लेकिन हम अहंकार से विमूढ़ आत्मा है। अहंकार का मतलब मैं यह शरीर हूँ, यह मान्यता ही अहंकार कहलाई गई है। उसमें आधा हम जड़ में रहते हैं, आधा हम चेतन में रहते हैं। चेतन को जड़ से जोड़ने वाली जो चिज्जड़ ग्रंथि जिसे कहते हैं, वही अहंकार है। जब हमारा अहंकार छूट जाएगा, मैं यह शरीर हूँ, यह भावना छूट जाएगी, तो इस शरीर पर होने वाले सुख दुख हमें व्यथित नहीं करेंगे। कोई मनुष्य नहीं को कितनी ही दृढ़ता से स्वीकार करे, उसकी निवृत्ति ही होती है, वह रहता नहीं है। और है को कितना ही अस्वीकार करे, उसकी प्राप्ति ही होती है हमेशा रहेगा, नहीं हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हम नहीं को कितना ही स्वीकार करें वह नहीं मिलेगा, और है को जितना ही अस्वीकार करें उतना हमें प्राप्त होगा। उसकी विस्मृति तो भूल तो हमसे सकते हैं, लेकिन उससे हम दूर नहीं हो सकते हैं। अतः एक सत्ता मात्र है के सिवाय कुछ भी नहीं है के अलावा और कुछ भी नहीं है, एक ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। संसार में अभाव ही मुख्य है। संसार की जितनी भी वस्तु हैं उसका अभाव जरूर होगा, और परमात्मा में भाव ही मुख्य है। परमात्मा का कभी अभाव नहीं होगा। संसार के भाव में भी अभाव है, और परमात्मा के अभाव में भी भाव है। संसार दिखे या नहीं दिखे, मिले या न मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। संसार में जो आएगा उसका वियोग मुख्य है। और भगवान से जो मिल जाएगा उसका वियोग कभी नहीं होगा। उसमें योग ही परमात्मा, दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उनका योग ही मुख्य है। परमात्मा नहीं भी मिलते हैं तो फिर भी हम परमात्मा से जुड़े हुए ही हैं, केवल हमें उनकी विस्मृति हो गई है। हम परमात्मा से अलग है ही नहीं, हम परमात्मा से प्राप्त हैं, लेकिन हमें उन्हें भूल गए हैं, उनकी हमें विस्मृति हो गई है। इसलिए इस संसार को हम अपना मान के हम इसी संसार में हमारी आसक्ति रहती है। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशम अवश्याच कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो उसको तू जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। उसी परमात्मा को अविनाशी जान, बाकी सब नाशवान हैं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखती है वह सब नाशवान हैं, और जिनसे यह संसार व्याप्त है वही अविनाशी है। जिसकी सत्ता से यह संसार व्याप्त है, जिसकी सत्ता से हम बोलते हैं, जिसकी सत्ता से हम चलते हैं, जिसकी सत्ता से हम देखते हैं, वही अविनाशी है। और जो देख रहा है, जो बोल रहा है, वो सुन रहा है, वह सब नाशवान है। और जिसकी सत्ता से ऐसा हो रहा है वही अविनाशी है। जिस सत्तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है, कभी उसका अभाव नहीं होगा। बचपन था हमारा, बचपन का अभाव हो गया। उस समय जवानी का अभाव था, जवानी नहीं थी, जवानी आई तो बचपन का अभाव हो गया। तो बचपन भी हमारा सत्य नहीं था, इसका मतलब झूठ था, क्योंकि इसमें लिखा है ना सतो विद्यतो भावो। जिसका अभाव नहीं होता वही सत्य है। जिसकी सत्ता नहीं रहती वह असत्य है। बचपन की सत्ता नहीं रही, जवानी की सत्ता आ गई तो बचपन का अभाव हो गया।
प्रौढ़ावस्था की सत्ता आई तो जवानी का अभाव हो गया, और वृद्धावस्था की सत्ता आई तो प्रौढ़ावस्था का अभाव हो गया। लेकिन जो बचपन में भी था, जो युवावस्था में भी था, जो प्रौढ़ावस्था में भी था, जो वृद्धावस्था में भी था, वह उसका कभी अभाव नहीं हुआ, न बचपन में हुआ। वह कौन है? यह जीवात्मा, मैं तब भी था। जिस मैं को भगवान मैं कहते हैं, वही मैं सबका आत्मा है, वही मैं है जिसका कभी अभाव नहीं होता, वही सत्य है। अर्थात यह आत्मा सत्य है, यह कभी नाशवान नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अपरमेयस्य तस्मात् विद्यस्व भारत। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के, ये देह अंत वाले कहे गए। शरीरी जो है वह नित्य है, वह अविनाशी है। शरीरी शरीर नहीं है, शरीर जो है वो नाशवान है, शरीरी जो है वो अविनाशी है। देह जो है वो नाशवान है और देही जो है वो अविनाशी है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस नाशवान देह के बारे में शोक करने को त्याग कर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् विद्यस्व भारत। इस अविनाशी शरीरों के लिए तू शोक मत कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा, क्योंकि इस शरीर के अंदर जो शरीर ही रहता है उसका तो नाश नहीं होने वाला है। कितने ही तू बाण चला ले, कितने ही तू बम चला, कुछ भी चला ले, उसका नाश होने वाला नहीं है। और यह शरीर, इसे तू नहीं मारेगा, फिर भी इसका नाश होने ही वाला है। इसलिए इस नाशवान शरीर के लिए शोक मत कर। मात्र शरीर नाशवान है। पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि शरीर ही अविनाशी है। दूसरे श्लोक में कहते हैं यह शरीर जो है वो नाशवान है। अंतवंते इमे देहा, पहले देह में बोला यह शरीर बिना अविनाशी, अविनाशी अद्वितीय तेन यह शरीर ही अविनाशी है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं शरीर नाशवान है। अंतवंते इमे देहा, तात्पर्य यह है कि मिला हुआ और बिछुड़ने वाला यह शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर केवल कर्म सामग्री है जिससे हम कर्म करते हैं। यह मेरा कलम है, कहते हैं, यह मेरा कलम है। कलम क्या है? साधन है लिखने का। बिना कलम की सहायता से हम लिख नहीं सकते। उसी प्रकार यह शरीर भी हमारी आत्मा का साधन है। बिना इस साधन से हम कर्म नहीं कर सकते। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, बिना इस साधन के हम धर्म नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। किसके लिए करनी चाहिए? धर्म करने के लिए, पाप कर्म करने के लिए नहीं। धर्म करने का यह साधन हमारा शरीर है। जैसे वह कलम हमारा लिखने का साधन था, यह मेरा कलम है, लिखने का साधन है, तो हम कलम तो हो नहीं गए, कलम तो हमारा साधन था। उसी प्रकार यह मेरा शरीर है, यह धर्म का साधन है, हम शरीर नहीं हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन है हमारा शरीर। इस शरीर का कर्म, इस शरीर को लेने का उद्देश्य क्या है? इस शरीर का उद्देश्य है केवल दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना ही हमारा कर्म है। हमारा कर्म क्या है? परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को दुख देना, यह हमारा कर्म नहीं है। शरीर का कर्म है दूसरों की सेवा करना, और अपने लिए उसका कोई किंचित मात्र भी उपयोग नहीं है। आत्मा के लिए इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। आत्मा तो सदा अमरता में रहता है, सदा सुख अवस्था में रहता है, वह कभी दुख अवस्था में नहीं रहता। हम इस शरीर को अपना मानने से ही दुखी या सुखी होते हैं। इसलिए इस शरीर के मरने से उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई हानि नहीं होती।
य एनं वै निहंतारं यश्चैनं हन्यते मृहतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को, आत्मा को, इस अविनाशी शरीरी को मरने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मरता है और नहीं मारता है, अर्थात यह न तो मारता है और नहीं दूसरे के द्वारा मारा जाता है। यह देही जो है वह अविनाशी है, वह न कभी मरता है न किसी को मारता है। तू अपने आप को अर्जुन शरीर क्यों समझ रहा है? तू तो देही है, तू न किसी को मार सकता है और न तुझे कोई मार सकता है। शरीर ही शरीरों को मार रहे हैं और यह शरीर नाशवान ही है, वह तो मरने ही वाले हैं। तो इसके लिए तू क्यों शोक करता है? शरीर ही में कर्तापन नहीं होता है, मृत्यु रूपी विकार भी नहीं होता है। कर्तापन और सभी विकार इस शरीर में होते हैं, इस शरीर ही में नहीं होते हैं। प्रकृति से जो प्राप्त हुआ हमारा शरीर है, इसी शरीर में सारे विकार होते हैं और इस शरीर ही अर्थात आत्मा अर्थात देही में कोई भी विकार नहीं होते। मित्रों, यह आज मैं यह 19 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 19 तक की कथा मैंने आपको सुनाई। क्योंकि यह वीडियो फिर लंबी हो रही है, इसलिए 20वें श्लोक से लेके आगे की कथा, इस गीता का महात्म्य मैं आपको कल सुनाऊंगा। आपको यह गीता का पाठ कैसा लग रहा है, आप लोग अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।